विश्वास जरूरी है। विश्वास बिना आप भजन भी नहीं कर सकते, भक्ति भी नहीं कर सकते। 2 दिन करेंगे, आपको यहाँ विश्वास है कि भी हम रामद्वारा जा रहे हैं, कुछ ज्ञान मिल रहा है, कुछ लाभ मिलेगा, है कुछ लाभ मिलेगा, हमारा कल्याण होएगा। महाराज जिसके मुखारबिंद से 2 शब्द हमें ज्ञान रूप के मिलेंगे तो हमारा जीवन सुधरेगा। विश्वास है। आज संसार में भी कोई भी कार्य होता है, कोई भी व्यापार भी होता है, तो विश्वास के ही बल पे होता है। तो महाराज जी फरमाते अपने संग में, अन्न पानी का सोच क्या, सबको दे करतार, राम चरण विश्वास बिन दुख पावे संसार। संत महात्मा फरमाता है कि विश्वास रखो। पहले रचा प्रारब्ध, पहले रचा प्रारब्ध, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, तू भजले रघुवीर। अरे रोटी तेको मिलेगी, शरीर दिया है परमात्मा ने, तो रोटी का बंदोबस्त करेगा। देखो आज टिफिन आ गया, है कि नहीं यार? तो कृपा भगवान तो करते ही है। तो गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि 8 घंटा कोई भी भगत संत राम राम करता है तो रोटी तैयार है। तो चिंता मत करो भाई, अगर हम भाई कहाँ से पेट की पूर्ति होएंगी, नहीं, राम राम में लग जाओ। अन्न पानी की सोच क्या, सबको दे करता हो, सभी चींटी से ले तक, हाथी ब्रह्मा तक है, अज कीड़ पर्यंत लो भय बंजन भरता, राम नाम छोड़ने धजू न पूरा पास। वो सबको देते, सबका अन्नपूर्ति यथानुसार, उसके भाग्य अनुसार, उसके कर्म अनुसार उनको अन्न पानी की परमात्मा सुविधा करते हैं, क्योंकि उनका काम है पालन करने का। उत्पत्ति उन्होंने की, ब्रह्मा विष्णु में इनका काम है, अलग अलग ड्यूटी दी है। तो ऐसे ही एक बार भगवान विष्णु अपने ध्यान में लीन थे। पार्वती ने लक्ष्मी जी माता ने सोचे भगवान तो सबका पालन करते हैं, कई बार कहते हैं, तो क्यों ना एक बार परीक्षा ली जाए। लक्ष्मी जी के माता जी के मन में विचार आया कि ये हमेशा कहते हैं कि मैं सृष्टि का पालन करता हूँ, तो एक बार परीक्षा ली जाए। उन्होंने क्या किए कि एक चींटी कीड़ी को एक छोटी सी डब्बी में रख दिए और उसको बंद कर दिए, ऊपर से कपड़ा लगाकर अपने यहाँ पे रख दिए, मालूम नहीं पड़ेगा। 3-4 दिन बाद, 3-4 दिन बीतने के पश्चात लक्ष्मी माता ने विष्णु भगवान से पूछी, प्रभु आप तो सारी सृष्टि का पालन करते, सबको अन्न पानी की पूर्ति करते। बोले हाँ। तो बोले हो सकता हो कोई आपका भगत हो, कोई आपका जीव ऐसा हो सृष्टि के बनाए अनुसार जो 3-4 दिन से भूखा हो। तो बोले ऐसा तो कोई नहीं है। नहीं, ऐसा हो सकता हो, कोई जीव भी हो सकता हो मात्र। बोले देवी ऐसा तो कोई नहीं हो 4 दिन से भूखा हो। नहीं, आप ध्यान लगा के देखो तो सही। तो भगवान बोले मैंने ध्यान लगा के देख लिया। बोले पक्की बात? हाँ पक्की बात है। तो लक्ष्मी माता ने वो एक यहाँ से अपनी कपड़े में जो बांधी थी वो डिब्बी निकाली और डिब्बी खोल कर छोटी डिब्बी भगवान के सम्मुख रखी। देखो स्वामी जी, इसके अंदर एक चींटी है, वो 4 दिन से भूखी पड़ी है। आप तो कहते हैं कि मैं सारी सृष्टि का पालन करता हूँ समय अनुसार। तो बोले अरे भाई थे ही देख लो, मैं तो देख लिया। अरे भूखी पड़ी 4 दिन से, अरे थे देख लो। अरे आपको विश्वास नहीं होता, मैंने खुद इसके अंदर चींटी रखी, कीड़ी रखी और ढक्कन लगाई। इसके अंदर अब अन्न कैसे पहुँचेगा, डिब्बी खाली थी। तो बोले भगवान बोले एक बार नज़र तो मारो। और नज़र देखी तो वो चींटी के मुख में दाना, चावल का दाना उस डब्बी में पड़ा है और उसको खा रही है, कुतर रही है। अब वो सोची भी मेरे पास में है, माया से भी भगवान इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि माया से ही प्रवेश करेंगे तो मुझे ही पता पड़ जाएगा, क्योंकि मेरे पास में रखी है, मेरे से शरीर से वो लग कर है। तो भगवान बोले इसके अंदर ये आई कैसी कि
अरे बोले आई कैसे, वो छोड़ो, आ गई ना, नहीं बोले आप बताओ कि आई कैसे। तो बोले कि जब थे इसके अंदर कीड़ी रखी और ढक्कन बंद करने गई तो तेरे माथे की टिकी ये लगी थी, तिलक लगा था, इसमें चावल लगा था, और चावल एक दाना गिर गया। क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी, वो जानते थे इनकी क्या इच्छा है, क्या विचार से, षड्यंत्र से वो रख रही है। तो जो दाना है वो दाना गिर गया और वो ढक्कन बंद कर दिए। लेकिन जब वो खुचा दिमाग खोल के देखे तो उसके अंदर था। तो भगवान सबका पालन करते हैं, वो उस पर विश्वास रखना चाहिए। ऐसे ही एक कारीगर थे, एक कारीगर जो शिल्पकार होते ना, जो मूर्ति बनाते हैं, पत्थर को छेनी से ठोक ठोकर आकार बनाते, मूर्ति बनाते। ऐसा ही कोई भूला भगत था, हमारे जैसा या आपसे जैसा, जैसे बोलो, तो वो भगवान की कोई मूर्ति बना रहा था, कोई देवता की मूर्ति बना रहा था। बनाते बनाते जब वो छेनी से ठोकने लगा तो उस पत्थर के अंदर जो फल की शिला थी उसके अंदर एक छोटा सा गड्ढा दिखा, छोटा सा छेद्र दिखा, और वो छेद्र में एक चींटी दिखी है। उस छिद्र के अंदर एक कीड़ी थी, उसके मुख में दाना था। सुनाई आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो वो शिल्पकार ने सोचा कि ये तो भाटा पूरा प्लेन है, इसमें कोई बाहर से कोई दिख नहीं जाता। जब मैंने इसको छेदा तो उसके अंदर एक छोटा सा गड्ढा दिखा और उसके अंदर एक कीड़ी और उसके मुख में दाना। इन्हें पुगाया किसने? भाई कोई जगह ही नहीं है, तो इसके अंदर तो भगवान की लीला देखा। भगवान, अरे भगवान तो सर्व अंतर्यामी है, उनकी लीला तो अपरंपार है। तो उन्हें उसी समय ज्ञान हो गया, संकल्प कर लिया, अब तो भाई मैं पूर्ण विश्वास हो गया और परमात्मा के भजन में वो लग गया और खूब बड़ा महान संत बना। तो वही संत बाबा फरमाते हैं कि अण पानी का सोच क्या, सबको दे किरतार। वो परमात्मा सबको किरतार है, कारण हार है। वो सबको अन्न पानी की व्यवस्था करे। रामचरण विश्वास बिन दुख पावे। और जो विश्वास नहीं करता वो दुख पाता है। वो जो विश्वास नहीं करता वो दुख पाएगा। ऐसी कोई भगत है, संत अभी रामदार में आए, संत महात्मा ने बोले अरे तो भजन किया कर 8 घंटा, सब हो जाएगा। अरे वाह, भगवान रोटी पुगा देंगे। बोले ऐसे कैसे पुगाएंगे? तो बोले परीक्षा ली जाए। तीसरा उदाहरण देता हूँ। तो बोले ठीक है, 8 घंटा दिन रात भजन करना पड़ेगा। उसने सोचा महाराज जी तो बोल रहे कि भाई भोजन बराबर पुग जाएगा। अब घर में अगर रहूँगा तो उनकी माता जी, उनकी मिसेस तो ज़बरदस्ती भोजन, बेटा बहू तो बोलेंगे कि भोजन करो भोजन करो। यहाँ से दूर चले जाए फिर कौन पूछेगा। तो वो सवेरे सवेरे उठ के राम 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 करते घर से बाहर निकल गए। राम राम बंद नहीं की। शर्त क्या थी महाराज जी की कि राम राम बंद नहीं करना, राम राम करना 8 तो तुमको जरूर रोटी मिल जाए। और जंगल में गए, खूब गहरे जंगल में गए। बोले यहाँ तो कौन आएगा मेरे को रोटी पुकाने के लिए, देखता हूँ महाराज जी परमा विश्वास करते हैं तो कौन मेरे को रोटी देवे। और सोचे क्या करे। तो एक पेड़ था, बोले यहाँ पे कोई आ जाए तो उन्होंने क्या किया, एक पेड़, ऊंचा पेड़ था, घना पेड़, वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, वहाँ बैठ गए आराम से। थोड़े बाद उन्होंने देखे कोई उसी बाहर, पहले तो क्या रास्ता ऐसी ही थी, जंगल के माध्यम से रास्ते से आना पड़ता था। तो कोई उस गांव का व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था। तो उसके पुत्र को कोई नौकरी लग गई थी। तो उन्हें सोचा कि मिठाई ले जाऊं और अपने घर पे गांव में बांटूं। तो वो देखा कि एक पेड़ है बहुत बड़ा, उस पेड़ के थोड़ा चबूतरा बनाता हुआ एक मूर्ति थी, हनुमान जी की मूर्ति थी। उन्हें बोला देखो यार थोड़ा थक गया, बैठा तो मूर्ति देखी। उसने सोचा कि भाई यहाँ भगवान की मूर्ति है तो पहले भोग में भगवान को लगाओ। उसने जो 1 किलो का लड्डू लाया था उसमें से उन्हें सोचा कि भाई आधा किलो का उसने वही चढ़ा दिया, प्रणाम किया और आगे चले गया। अब वो ऊपर देखे, ऊपर बैठा जो भगत है वो देख रहा है सब। अरे रे भगवान तो देखो भाई, महात्मा तो सिद्ध महात्मा है कि अटे तक पुगा दिए, लेकिन मैं नीचे उतरू को नहीं, मैं लड्डू
खाओ कौन नहीं, जंगल तक तो भोजन आ गया, पर मैं जिमूंगा कौन नहीं। अब देखता मुझे कौन खिलाता है, देखता हूँ कितने महाराज के में इतने विश्वास में सिद्ध है। अब वो तो चले गया व्यक्ति। अब कुछ देर बाद चार चोर आए, चार चोर चोरी करके आए जंगल में और सोचे अभी थोड़ा थक गए, तो चबूतरा देखा पेड़ के पास, बोले छाया है यहाँ बैठ जाएंगे। तो वहाँ बैठे। अब बोले चलो अब जो चोर के लाए थे बंटवारा करेंगे। बंटवारा करने गए तो उनको खुशबू आई, अरे देखो ये तो पेड़े का डब्बा पड़ा है लड्डू का आधा किलो का। तो बोले चलो चलो थोड़ा खा लेते फिर बंटवारा करेंगे। जैसे ही वो खाने के, एक चोर समझदार था, आप जैसे समझदार था, तो वो सोचे अरे नहीं, हो सकता है किसी ने चोरी करते अपने को देख लिया हो और जानबूझ के प्लान किया हो कि भाई यहाँ पे आएंगे, थकेंगे, आराम करेंगे थोड़ा सा, तो ये लड्डू खाएंगे तो ये इसमें कुछ बेहोश की दवाई मिली हो या जहर मिला हुआ हो, जहर मिला और हम खा लेंगे और मर जाएंगे और वो चोरी करके भग जावे। तो बोले हाँ ये तो बात सही है। तो बोले जरूर ये आसपास कहीं तो भी होगा, अगर जिसने यहाँ लड्डू रखा है प्रसाद जो भी है जहर की, तो यहाँ आसपास होगा। चारों तरफ देखे तो कोई नहीं दिखा। तो बोले थोड़ा ऊपर से देख रहा था, वो डर के मारे थोड़ा ऐसी छुपने की कोशिश किया। ऊपर जब देखे तो सड़ की आवाज़ आई। बोले ऊपर कोई तो भी ऐसा महसूस हो रहा है। एक चोर ऊपर चढ़ा, अरे हाँ मिल गया। बोले यही है, बोले यहाँ पे बदमाश जिसने यहाँ लड्डू रखा, और उसको नीचे उतार, ज़बरदस्ती टांग घींच के नीचे उतारे। बोले मैं नहीं उतरूँगा। बोले उतर। अरे अब नीचे आदमी खींचेगा तो उतरेगा, जब उससे गिर पड़ेगा। हाँ बोले दो जने मिलकर नीचे उतारे और उसका हाथ बांधे। बोले तूने रखा लड्डू? बोले मैंने नहीं रखा। बोले रखा तूने, सही बता। बोले नहीं रखा। उसका हाथ बांधे, उसके ज़बरदस्ती बोले लड्डू खा। बोले मैं नहीं खाऊंगा। देखो ये नहीं खा रहा है, जरूर इसने कुछ यहाँ पे गड़बड़ की है, ये लड्डू में जहर रखा है, हमारे मारने वास्ते इसने रखा है। तो उसको 2-4 मुक्के मारे और खा, लेकिन अब मार के उसको खिलाए। अब आधा तो खा लिया, अब क्या करे मर्जी, और वो कुछ हुआ ही नहीं इसको। अरे बोले इसको कुछ हुआ ही नहीं। तो बोले तेरे कुछ हुआ ही नहीं? बोले मैंने कुछ नहीं रखा, मुँह में लड्डू था। अरे नहीं तूने रखा? अरे नहीं रखा भाई, कोई ऐसा व्यक्ति आया था, यहाँ प्रणाम उनाम किया और आगे चले गया। ओहो चलो बोले कोई बात नहीं, चल भग यहाँ से। उसको भगा दिए और अपना सामान लेके, तो वो तो चोर तो अपने सपड़ा कर दी, उसको भगा दिए। अब वो गया, घर गया और महाराज जी के पास गया, चलने पड़ा, महाराज जी आप तो महान हो, आपके भगवान पे तो भरोसा तो हो गया, विश्वास हो गया, पर ये मालूम नहीं था कि भगवान खिलाते तो है, पर मार के खिलाते, मार खिलाते कि भाई, लेकिन राम करते रहो तो धीरे धीरे। तो कहने का तात्पर्य विश्वास रखो तो आपके काम पूरे हो जाएंगे, बिना विश्वास के सब दुख पाएंगे।